बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिब इस्लाम। वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे और जो उसका डेटा रिकॉर्ड होगा वो एक्सेल से कंट्रोल कर रहे होंगे। ऑटोमेटिक मार्कशीट क्रिएशन ऑन एमएस वर्ड यूजिंग एक्सेल। जैसे हम एक्सेल में रिकॉर्ड को बनाते हैं और उसके बाद सिंगल सिंगल प्रिंट करके अगर हमें मार्कशीट निकालनी होगी जितने स्टूडेंट्स की है हमारे पास ऑल रिकॉर्ड, तो वो किस तरह से करेंगे। तो कनेक्टिविटी एक्सेल टू वर्ड ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इसकी पूरी डिज़ाइनिंग और इसमें परसेंट रिजल्ट ग्रेड फार्मूले होंगे और लेआउट जो होगा वर्ड का वो भी सब डिज़ाइन करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा बनाना है। यहाँ हमें डेटा बनाने के लिए यहाँ सीरियल नंबर, टैब प्रेस करा, नेम, या यहाँ रोल नंबर कर देते हैं। उसके बाद नेम, फादर्स नेम, फिर टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गए। सब्जेक्ट, कोई भी सेल आपने लिख लिया, उसके बाद एडिट करना है तो F2। मैथ, और नेक्स्ट कॉलम में आ गया बायोलॉजी। और लास्ट आ जाएगा फिजिक्स। उसके बाद टोटल, ग्रैंड टोटल, परसेंट, रिजल्ट, ग्रेड, और टोटल को कर देते हैं ऑफ 10 टोटल। हेडिंग सिलेक्ट करके बोल्ड, अलाइन सेंटर, फॉर्मेट में जा रहे हैं ऑटो फिट कॉलम विथ। जितनी हेडिंग्स आपकी सेल के अंदर आ रही हैं उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। अभी देखें यहाँ कुछ हेडिंग्स हमें प्रॉब्लम कर रही है, नज़र नहीं आ रही, तो ऑटो फिट से इस तरह होगा कि जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से स्पेस ऑल कॉलम में आ जाएगी। ऑल सेलेक्ट करके व्यू में जा रहा हूँ, ज़ूम टू सिलेक्शन, और इसके बाद हॉब मेन्यू में ऑल बॉर्डर, इस तरह से। अब सबसे पहले यहाँ एंट्री करनी है 1 और 2 सीरियल रिकॉर्ड। जहाँ तक आप डेटा बनाना है वहाँ तक ड्रैग करेंगे इसको, ड्रैग मोड कर्सर से, और रोल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल क्लिक करेंगे 7172, इस तरह से ये ड्रैग होकर आ जाएगा। नेम के अंदर ऑल नेम स्टूडेंट्स के, तो नेम में जो स्टूडेंट्स के नाम है तमाम वो मैंने टाइप कर लिए फादर नेम्स के साथ। इसके बाद जो होगा वो डेटा एंट्री आ जाएगी हमारी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं उनकी, और जिसमें जितने नंबर होंगे इसके अंदर वो नंबर तमाम फिल करना है। न्यूमेरिक कीज को यूज़ करते हुए और डाउन एरो या फिर इंटर करने से भी कर्सर आपका नेक्स्ट सेल के अंदर जंप करता है। तो वो मर्जी है जो आपको इजी लगे, डाउन एरो या फिर कर्सर से आप इसको इस तरह से डेटा एंट्री में यूज़ कर सकते हैं। और राइट कॉलम पे अगर जंप करना है हमें तो फिर टैब प्रेस कर सकते हैं। टैब प्रेस के साथ अप एरो, इस तरह से कोई भी जो न्यूमेरिक एंट्री करनी होंगी वो आप फटाफट से कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि जल्दी से आप एंट्री करें। कोई भी रिकॉर्ड जो आ जाता है आपके पास
कंपनी प्रोडक्ट का आ जाता है या एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड आ जाता है, वो एज अ डेटा एंट्री आपको फिट करना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, फटाफट जितनी जल्दी हो सके उसकी एंट्री आप करें। तो इसकी भी टाइपिंग प्रैक्टिस आप लोग करते रहा करें। तो लास्ट यहाँ पर जो मार्क्स थे सब्जेक्ट्स के वो एंट्री कर दी मैंने। अब फार्मूले का काम स्टार्ट होगा। यहाँ तक जो डेटा था ये आपको टाइपिंग का डेटा दिया हुआ था और ये आपको खुद लिखना होगा। जितने कॉलम्स आपको बनाने हैं उस हिसाब से। एक चीज़ मैंने जो इसमें क्लियर करी है, आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से एंट्री करें। इंटर नेक्स्ट सेल में जाने के लिए डाउन एरो और राइट कॉलम में जाने के लिए टैब का बटन प्रेस करते हैं। इसके अलावा इसकी सेटिंग वगैरह डबल क्लिक से भी आप कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इन चीज़ों का कंट्रोल आपको पता होना चाहिए। और बॉर्डर लाजमी देते हैं। जब भी कोई शीट बनाएंगे हम एक्सेल में तो ऑल बॉर्डर दिया जाता है, क्योंकि ये ही प्रिंट में आते हैं आपके। इसके अलावा जो ये लाइंस ग्रेड्स होती हैं इसके लिए फिर आपको चेक लगाना पड़ता है प्रिंट में। तो बेहतर है कि जब आप कोई काम कर लेते हैं, शीट बना लेते हैं, तो उसको ऑल सेलेक्ट करके बॉर्डर लाजमी दिया करें प्रिंट करने से पहले। तो ऑप्टेन टोटल में यहाँ आएंगे इस सेल पे और तमाम जो ये नंबर इस रो के अंदर हैं सारे प्लस करने। तो सिंपल शॉर्टकट की प्लस के लिए सम फॉर्मूला लगाते हैं, ऑल्टर इक्वल। जैसे ही ऑल्टर इक्वल इस सेल पे कर्सर रखने के बाद आप करेंगे तो यहाँ से पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी खुद ही। E7 मेरे पास यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है नंबर की वो कॉलम E है और 7 रो है और कहाँ तक है J7 तक। एंट्री करेंगे तो यहाँ इसका टोटल आ जाएगा ऑल। कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेकर आए, ड्रैग मोड बारीक प्लस का साइन आ रहा है इस तरह। ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सबके जितने मार्क्स हैं प्लस होकर आ जाएंगे हमारे पास। ग्रैंड टोटल में 100 में से ये नंबर आ रहे हैं, 100 तो टोटल कितने 4 5 600 एंट्री कर रहे हैं। आप जितने सब्जेक्ट्स रखेंगे या होंगे उस हिसाब से प्रैक्टिकल के नंबर प्लस करके और ग्रैंड टोटल जो सबका होगा वो यहाँ लिखने हैं आपको। तो यहाँ 6 सब्जेक्ट से 100 लगा रहा हूँ मैं नंबर्स, तो सबके 600 होगा। इसी तरह आपको मैंने कहा प्रैक्टिकल वगैरह के ऐड करने तो 850 700 जितने भी होंगे वो आप यहाँ पर लिखकर कॉर्नर पर जाएंगे माउस पॉइंटर और ड्रैग कर देंगे इसको भी। नेक्स्ट आ रहा है परसेंटेज। यहाँ से थोड़ा सा जूम को मैं कम कर लेता हूँ ताकि शीट पूरी आ जाए हमारे पास स्क्रीन पे। इसको ऑल सेलेक्ट, व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन। तो परसेंटेज के लिए 2 तरीके हैं, आप फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल के बाद सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल ऑप्टेन का जो यहाँ मेरे पास K7 के कॉलम है और K कॉलम और 7 रो है। इसके साथ डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन के बाद जो राइट साइड न्यूमेरिक कीज है 8 के ऊपर वाला बटन डिवाइड है और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ग्रैंड टोटल। तो यहाँ L कॉलम और 7 रो आ गई, वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। इसके बाद मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए करते हैं 100 एंटर। तो यहाँ जो परसेंटेज है वो आ जाएगी हमारे पास। कॉर्नर पर जाएंगे माउस पॉइंटर लेके और इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक। तो इस तरह से परसेंटेज जो कि वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप एवरेज फार्मूला में यहाँ बता रहा हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। एवरेज लगाएं और ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें एंटर। तो वही सब्जेक्ट्स जो परसेंटेज डायरेक्ट हमने निकाली है वो इस तरह फार्मूले से भी आप निकाल के ला सकते हैं। वो मर्जी है आपकी, दोनों तरह से कैलकुलेशन हो सकती है। इस तरह फिर रिजल्ट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और इसी के साथ करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल 1 सिलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो यहाँ हम फर्स्ट सब्जेक्ट क्लिक कर रहे हैं जो मेरे पास आ रहा है E7 और इसके लिए शिफ्ट के साथ कॉमा का बटन दबाएंगे, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा और इसके साथ मैं दे रहा हूँ इक्वल और दे देंगे 33 कॉमा लॉजिकल 2 अगेन सिलेक्ट सेकंड सब्जेक्ट ग्रेटर इक्वल
33 कॉमा अगेन सिलेक्ट थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर इक्वल 33 कॉमा। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट सिलेक्ट करने एक एक करके और उसके ग्रेटर इक्वल के साथ मिनिमम पासिंग मार्क्स बताने। अगेन 4 सब्जेक्ट ग्रेटर इक्वल 33 कॉमा अगेन 6 ग्रेटर इक्वल 33। अब क्योंकि ये लास्ट था तो कॉमा नहीं आएगा, ब्रैकेट एंड का क्लोज। जैसे ही एंड का ब्रैकेट क्लोज हुआ तो ये देखें वैल्यू इफ लॉजिकल एंड को लॉजिकल कंडीशन दी, एंड की शक्ल में लॉजिकल कंडीशन दी इफ को हमने, और उसके बाद जैसे ही कॉमा लगाऊंगा कहेगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी ये सब अगर ग्रेटर इक्वल 33 है तो क्या होगा, मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा में आप फॉल्स कंडीशन बताएंगे पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा इन सबको फेल करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब किसी एक सब्जेक्ट में भी कम होंगे 33 तो वो फेल होगा। और इसी तरह यहाँ से आप चेंज करेंगे तो नंबर परसेंट ग्रेड सब चेंज हो जाएंगे। देखिए अब पास हो गए। तो फार्मूला लगाने का और चेक करने का सही तरीका ये है, जब आप इंटर और ड्रैग कर दें तो उसके बाद जो सेल आपने सेलेक्ट किए हुए उसको आप चेंज करके आंसर ज़रूर देखें वैल्यू। तो जो फार्मूले में सेल सेलेक्ट है वो चेंज करेंगे, उसमें भी चेंजेस होगी फार्मूले में। अब नेस्टेड इफ लगेगा। नेस्टेड इफ हमने क्या करा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज। अब परसेंटेज जो होगी वो इस तरह से होगी 90 ग्रेटर A1, 80 ग्रेटर A प्लस, 70 ग्रेटर A, 60 ग्रेटर यानी 60 से ज़्यादा B, 50 से ज़्यादा C, 40 से ज़्यादा D और 40 से कम फेल। तो ये पूरी कंडीशन ग्रेड के अंदर लगेगी। नेस्टेड कहलाता है। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन जो पुराने वर्जन 2016 में हम लगाते थे उसमें एक के बाद एक इफ कंडीशन लगती थी, इसमें सिंपल इफ के साथ हम कंडीशन दे सकते हैं एक साथ। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज फर्स्ट सेल जो मेरे पास है M के कॉलम और 7 रो है, मैंने कहा कैरेक्टर इक्वल है ये 90 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा A1 फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। ये एक कंडीशन हो गई। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है देखने में तो आप फार्मूला बार में जिस सेल के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, यहाँ फार्मूला बार में भी फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन M7 परसेंटेज का सेल है मेरे यहाँ, मैंने कहा ग्रेटर इक्वल 90 तो इसका आप ग्रेड क्या करेंगे A1। सेम इसी तरह अब इफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकंड सेल क्लिक करें और ग्रेटर इक्वल कंडीशन दे दें 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा A प्लस फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। इसी तरह सिलेक्ट सेकंड सब्जेक्ट सिलेक्ट फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट होगा परसेंटेज का ग्रेटर इक्वल 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा A फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगेन थर्ड सब्जेक्ट फर्स्ट सेल परसेंटेज का ग्रेटर इक्वल 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा B फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। इसी तरह फर्स्ट सब्जेक्ट परसेंटेज ग्रेटर इक्वल है 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा C फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगेन परसेंटेज फर्स्ट सेल ग्रेटर इक्वल 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा D फिर कॉमा अगेन परसेंटेज सेल सेलेक्ट लेस देन 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, यानी जो 40 से कम होंगे उन सबको क्या करना है फेल। इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ हमने क्या मिस्टेक करी है, अच्छा इसके अंदर जो मिस्टेक हम कर रहे हैं वो 2019 में IFS के साथ इफ्स कंडीशन है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें IF के बाद आप कर्सर यहाँ रखें या स्टार्ट में S लगाएंगे इफ्स कंडीशन, और बाकी इसमें फिर मैंने बताया था नेस्टेड इफ में जो पहला पुराने वर्जन के अंदर हम हर
कंडीशन से पहले इफ़ लगाते हैं, तो इसमें IFS है इफ्स, तो इसमें बाकी वही पूरा फार्मूला जो मैंने बताया उस तरह आ जाएगा। एंटर। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कॉमा, अच्छा यहाँ से इनवैलिड कॉमा हट गया था। एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे कॉर्नर पर माउस लिया है और इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे, तो ये डेटा हमारा तैयार हो जाएगा एक्सेल के अंदर। अब हम चलेंगे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन 2019 है, और इसको एक मार्कशीट लेआउट डिज़ाइन करना है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, पहले टाइप कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट वो सब एंड में करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्क, SSC एग्जामिनेशन, ब्रैकेट ओपन, 4 सक्सेसफुल, कैंडिडेट्स ओनली, ब्रैकेट क्लोज। स्पेलिंग में कोई मसला आ रहा हो तो इस तरह से रेड लाइन आ रही होती है, राइट क्लिक करेंगे तो उससे जो रिलेटेड स्पेलिंग्स हैं वो आपको सजेशन में दे रहा होगा, सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एग्जामिनेशन, और टैब प्रेस करेंगे, इधर आ जाएगा रोल नंबर। एंटर करा, नेक्स्ट के अंदर आ गए, फिर उसके बाद टैब प्रेस, इसमें आ जाएंगे ग्रुप, फिर एंटर नेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा नेम, एंटर फादर नेम, फिर एंटर करा स्कूल, स्लैश स्कूल प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। स्कूल नेम आप डायरेक्ट भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्राइवेट, और स्पेस के साथ यहाँ स्कूल नेम दे देते हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, स्कूल नंबर 4 जहांगीर रोड, लियाकताबाद नंबर 9, और यहाँ कर देते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। स्पेलिंग मैंने बताई, ये मसला है तो उसको राइट क्लिक करके भी आप सजेशन में यूज़ ले सकते हैं, और अगर सही है स्पेलिंग तो इग्नोर कर दें। फिर एंटर, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब टेबल बनाना है एक हमें, फॉर्मेटिंग मैंने बताया आखिरी में भी कर सकते हैं हम। तो टोटल जो होगा टेबल के लिए इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है टेबल, ये मैंने टेबल की क्लास में बताया था, एक बॉक्स एक सेल होता है, इस तरह से रो कॉलम और डाउन साइड से रो ऐड होती हैं। तो यहाँ टोटल 5 रो और 4 कॉलम में इंसर्ट कर रहा हूँ, बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल 4 रो 4 कॉलम और 5 रो इंसर्ट करी है हमने। इसको सेट करने के लिए माउस अगर आप इन रो पे लेकर आएंगे तो इसको आप इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करना है। लेआउट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है मर्ज,
हेडिंग के लिए यहाँ आप हेडिंग देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अब नेक्स्ट कॉलम जो आ रहा है वो आ जाएगा कंपोनेंट्स। जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो दे दें, और कॉलम को भी आप इस तरह से कम कर लेंगे। जो कॉलम आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, जो कम रखना है वो इस तरह से अलाइन करके कम कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएंगे पेपर्स, एंटर, सॉरी एंटर डाउन एरो या फिर टैब का यूज़ करेंगे। इंग्लिश के बाद आ जाएगा उर्दू, फिर डाउन एरो, नेक्स्ट में आ जाएंगे मैथ, और यहाँ पर जो होंगे उनके नंबर हम उठाएंगे वो बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल हम फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स और मैथ हमने सेम कर दिया शायद, इसको हम कर देंगे केमिस्ट्री। तो यहाँ से केमिस्ट्री हो गया, ये हेडिंग आ जाएगी केमिस्ट्री के बाद आ जाएगा बायोलॉजी, और लास्ट आ जाएगा फिजिक्स। फिर नेक्स्ट एंटर करा, टेबल से बाहर आ जाएंगे, कर्सर यहाँ रखकर लास्ट जो हमने फिल करा था स्कूल, इधर कर्सर रखकर एंटर करा तो यहाँ से टेबल जो होगा थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ कर देते हैं मार्क्स, और यहाँ भी आ जाएंगे मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल के बाद फिर एंटर, नेक्स्ट ग्रेड, और लास्ट में यहाँ आ जाएगा ग्रेड, डेट, और टैब प्रेस करेंगे, सेम जो ऊपर हमने यहाँ एंट्री करी है उसी की सेम पोजीशन पे कर्सर लेकर आएंगे। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और इसके साथ एक फॉर्मेट रखना है। यहाँ पर शेष में जाए एक लाइन, लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू, शेप फिल, कलर ब्लैक, और यहाँ से इसको इस तरह से और टैब प्रेस करके यहाँ कर देते हैं आउट ऑफ, जिसमें से नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन हो जाएगी पूरी कंप्लीट। अब फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके 9 किया मैंने, 9 स्पेस के बाद अलाइन सेंटर, बोल्ड, और इन तीनों को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, 9 स्पेस के साथ सेंटर, और फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज करके बोल्ड कर देते हैं, और इधर से इसको एंटर कर रहा हूँ मैं। एंटर के बाद इन सभी को भी सिलेक्ट कर रहा है, कंट्रोल के साथ,
और बोल्ड कर दें। इसको भी बोल्ड कर दिया। अलाइन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड, सेंटर, और यहाँ से जाके इसकी अलाइनमेंट टेबल के सेंटर में ला सकते हैं। होम से जाके इसको बड़ा कर दें। सब्जेक्ट्स, बाकी मार्क्स और कंपोनेंट्स की जो हेडिंग है इसको भी सेंटर कर लिया, बोल्ड। इंक्रीज करना है थोड़ा सा, यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर दें। फॉन्ट साइज जो होते हैं वो 12-11 नॉर्मल होता है। अगर इसको बढ़ाना है तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं। 11 रखना है 11 रख लें। अब इसके ऊपर आएंगे, फाइल में जाएंगे, इसको सेव एज कर रहा हूँ मैं, सेव एज डेस्कटॉप पे कर देते हैं। ब्राउज डेस्कटॉप पे बुक 1 के नाम से सेव एज कर दिया इसको। अब वर्ड में आ जाएंगे। वर्ड में आने के बाद मेलिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे और यहाँ से दिया हुआ यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक। डेस्कटॉप पे जाएंगे, बुक 1 ओपन, तो ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट हुए हुए नज़र आएंगे आपको। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर हमें नेम चाहिए, उसके बाद फादर नेम चाहिए। जैसे ही आप मेल मर्ज से जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे। सबसे पहले यहाँ हमें दिया हुआ है नेम आ जाएगा यहाँ। फिर मर्ज फील्ड में फादर नेम आ जाएगा। रोल नंबर चाहिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड में रोल नंबर। ग्रुप आपको डायरेक्ट लिखना होगा, साइंस है या जो भी है ये आप मैनुअली लिख लेंगे इस तरह से। उसके बाद सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे, कर्सर वहाँ रखना है, इंग्लिश। इसके बाद उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। ओहो सॉरी, कर्सर आपको देखिए लाजमी पोजीशनों को चेंज करना है और फिर उसके बाद क्लिक करेंगे। जहाँ बायोलॉजी होगा कर्सर वहाँ रख के बायोलॉजी, जहाँ केमिस्ट्री होगा कर्सर वहाँ रख के केमिस्ट्री। यहाँ फिजिक्स होगी। उसके बाद ग्रैंड टोटल पे आ जाएंगे। ग्रैंड टोटल के बाद जो हेडिंग होगी वो, और यहाँ से इसको या तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं क्योंकि स्पेस हमारी प्रॉब्लम कर रही है, या फिर इसको नेक्स्ट रॉ के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर आउट ऑफ जो ग्रैंड टोटल होगा वो, और यहाँ पर यहाँ आ जाएगा ऑप्टेन। तो यहाँ ऑप्टेन के साथ आप आ जाएंगे, ऑप्टेन, और यहाँ ग्रेड आ जाएगा आउट ऑफ, यानी किस में से आए, और उसके बाद जो ग्रेड है वो, और यहाँ जो ग्रेड वो आएगा वो आपका 1 और 2 यानी दोनों जो सेमेस्टर होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो मिलकर नंबर बनेंगे उसका ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग कर देते हैं और लास्ट आ जाएगा यहाँ रिजल्ट। बाकी सिग्नेचर वगैरह जब प्रिंट आउट होकर आ जाएगा तो वो फिर आप इसमें ले सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिखना चाह रहे हैं तो वो काम कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ हमने हेडिंग्स जो ऐड कराई हैं वो नज़र आ रही हैं हमें। अब इनका जो रिकॉर्ड जो एक्सेल में हमने रखा हुआ है नंबर्स के साथ, पास हैं फेल हैं, वो देखने के लिए आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। पहले सब एंट्री होगी इस तरह सिंगल स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया, वहाँ कर्सर रखेंगे और फिर प्रीव्यू रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक। अब जो मेल मर्ज फिर हमने एक्टिवेट करी है, यानी नेम हमारे पास जो यहाँ आ रहा है फर्स्ट रिकॉर्ड अहमद का आएगा। तो जैसे ही मैं प्रीव्यू क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए अहमद का नाम और उसका रिकॉर्ड शो होगा। अच्छा, यहाँ ब्लैंक जो शो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हमने यहाँ फर्स्ट रो जो हेडिंग के बाद रखी है वो ब्लैंक रखी है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा वो इसलिए हमारे पास यहाँ ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखें कैटेगरी जो है वो 1 सिलेक्ट हुई हुई है। तो इसको यहाँ से आप 2 करेंगे जैसे ही, तो यहाँ देखें अहमद का नाम लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट वहाँ ब्लैंक है।
तो 2 जैसी कैटेगरी आपने ऐड कराई, ऑल सब्जेक्ट्स के नंबर, टोटल, आउट ऑफ मार्क्स, ये थोड़ा सा सेपरेट रखना है। तो फिर उसके बाद आप कॉलन का साइन भी दे सकते हैं इस तरह से। ग्रैंड टोटल यहाँ पर आप लगाएंगे कर्सर, स्पेस देंगे, स्पेस के बाद कॉलन शिफ्ट के साथ, तो रिजल्ट पास। और इसको बोल्ड रखना है तो बोल्ड कर दें, यहाँ से होम से जाएं, इस तरह से डेट जो होगी वो डेट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। ग्रेड, तो पूरा रिकॉर्ड एक सेकंड करा आपका। यहाँ पर जो हमारे पास मार्कशीट में सेकंड अहमद था क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक था तो वो आ गया। उसके बाद इरफान को देखना है हम। अब देखें इसमें फ़ायदा ये होता है, अगर एक फॉर्मेट आपने बना के रखा हुआ है उसके बाद उसको आपने एंट्री करा और यहाँ से उसको प्रिंट निकाल लिया, तो मार्कशीट और अच्छी कलर थीम्स वगैरह फ़ॉन्ट्स वगैरह रखकर आप उसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। एक आइडिया मैंने दिए। अब इसी तरह ये तो बहुत टाइम लेस प्रोसेस है कि इस तरह से मैं कितनी दफ़ा एक स्टूडेंट्स को चेक करूं और फिर लेकर आऊं उसका नाम। तो इसका एक और तरीका होता है, मेलिंग में ही जाएं। अब मैं चाह रहा हूँ जितने रिकॉर्ड हैं यहाँ हमारे पास आ रहे हैं 12, इसी तरह अगर 50 या 100 हो जाएंगे और सबका मैं चाह रहा हूँ एक साथ रिकॉर्ड आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे। जितना रिकॉर्ड है आप चाह रहे हैं कि फटाफट से काम हो जाए, तो आपने एक को देख लिया, अगर सिंगल सिंगल करना है तो यहाँ 3 करें, हमारे पास 3 आ जाएगी, एंट्री हो जाएगी, इसका प्रिंट रिकॉर्ड कर लें। 4 करें, 4 आ जाएगी, इसका प्रिंट रिकॉर्ड कर लें। और एक साथ अगर चाह रहे हैं ऑल जितने हैं सबका एक साथ प्रिंट आ जाए तो यहाँ कर दें प्रिंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर दिया हुआ है ऑल, ओके करें। और जितने यहाँ पर कॉपीज़ चाहिए, क्वांटिटी वगैरह, वो एंट्री कर सकते हैं। और ऑल प्रीव्यू देखना है अगर इस तरह, तो चेक फॉर एरर और यहाँ पर रख दें कंप्लीट द मर्ज विदाउट पोस्टिंग, ओके करें। जैसे इस ऑप्शन पे ओके करेंगे तो यहाँ देखें एक अलग से वर्ड ओपन हो जाएगा। ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, जो हमने ऑल प्रीव्यू देखने के लिए क्लिक किया है इसके लिए अलग से एक वर्ड ओपन होगा इसमें, क्योंकि देखें मेलिंग के ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। तो आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट अहमद ब्लैंक था, उसको छोड़ दें। उसके बाद अहमद से स्टार्ट हो रहा था, अहमद आ गया, फिर सेकंड करेंगे इरफान, फिर थर्ड करेंगे नोमान। इस तरह जितनी कॉपीज़ होंगी सारी एक साथ आपकी एक साथ आ जाएंगी। और इसको फिर आप फाइल में जाएं, प्रिंट में जाएं, देखें यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 12, 13, 14 सबका रिकॉर्ड एक साथ आ गया और चेंज होकर आ रहा है हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा एक इन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है मेल मर्ज का। इसका यूज़ करते हुए इस तरह से किसी भी डेटा को आप सैलरी के हवाले से हो गया, पे स्लिप के हवाले से हो गया, स्कूल के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के हवाले से हो गया, वो इस तरह से आप रिकॉर्ड एक्सेल में रख सकते हैं। और उसका कनेक्शन एज अ मेल मर्ज के तौर पे मैंने बता दिया। एंट्री एक फॉर्मेट बनाया उसका, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं वैल्यूएबल वो आप रखें और इंटर करें। उसके बाद ऑल करना है प्रिंट, ऑल सिंगल सिंगल प्रिंट करना है, सिंगल सिंगल। तो एज अ कोई नोट्स हो गया, कोई मैसेज हो गया, जो ऑफिस के तमाम जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको सेंड करना है, तो आप इस तरह से एक मेल मर्ज का रिकॉर्ड बनाकर उसको यूज़ करते हुए सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं प्रिंट आउट करके। बाकी ओरिजिनल फाइल में आना है तो इस वर्ड को जो है क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल वर्ड जिसमें हमने मेल मर्ज एक्टिवेट करी हुई थी फील्ड, वो वापस आ जाएगी। देखें ये सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर ऑन हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी इग्नोर करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह और अच्छी करनी है। यहाँ से आप इसको चेंज कर लें। एग्जामिनेशन जो होगा एनुअल होगा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप काम करें उसके बाद एक फ़ाइनल चेक ज़रूर कर लें। ये मैंने आपको क्लास लेते हुए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताई हैं, तो लाजमी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि करने के बाद एक फ़ाइनल रिव्यू ज़रूर होता है हर चीज़ का। उसके अंदर फिर जो चीज़ें गलत होती हैं वो हम उसको सेट करते हैं। तो ये चीज़ें फिर आप भी किया करें, जब फाइनल कोई काम हो जाता है तो उसको चेकआउट ज़रूर किया करें कि कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ें फिर आप समझ सकते हैं इस तरह से। ऑल
फाइनल रिव्यू देख लिएगा इसका, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह, उसका कलर देना है अगर डिज़ाइन में जाए। डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग का काम और क्रिएशन जो फॉर्मेट मेरी एमएस वर्ड लेसन सीरीज़ चल रही है वो भी आप शाहिब इस्लाम पे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ताकि उससे आपको कलर वाटरमार्क डिज़ाइनिंग का आइडिया हो जाए। यहाँ मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, पेज कलर दे दिया आपने, और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि कोई लोगो आ जाए या फिर कोई टैक्स लिखा हुआ आ जाए तो वो भी दे सकते हैं आप। यहाँ से जाए पेज पे देना है अगर पूरे तो पेज पे भी दे सकते हैं। पेज बॉर्डर वगैरह देना है, जैसे इसका तो बॉर्डर दे दें, लेकिन बॉर्डर वगैरह सर्टिफिकेट्स पे होता है तो इसको छोड़ दें। फिल इफेक्ट्स में जाके कोई इमेज देनी है तो यहाँ पिक्चर टेक्सचर, ये ऑनलाइन मेरे कनेक्ट नहीं है इस वजह से मसला कर रहा है, फ़िलहाल कलर ही रख लेते हैं। और वाटर मार्क में जाकर अगर कोई लोगो लगाना है तो लोगो लगा लें, टैक्स लिखना है तो टैक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, टैक्स वाटर मार्क। और यहाँ पर देते हैं मार्कशीट, इसका कलर, अप्लाई, और यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट रखना है अपना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट इम्पैक्ट डार्क फॉन्ट होता है थोड़ा इस तरह से, और यहाँ से अगर कलर को डार्क करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट पेज कलर, वाटरमार्क, बॉर्डर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसकी कलर करेक्शन, थीम्स वगैरह को चेंज करना है तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने बताई है, हर चीज़ें तफसील के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाहिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।